हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स की दुनिया। हम लास्ट 2 क्लासेस में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्म्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। आज ये थर्ड क्लास है, क्लास 11th के लिए ही। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स बेटा, हम डाटा की बात करते हैं। जब भी हम किसी डाटा की बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। दैट डाटा शुड बी इन न्यूमेरिकल टर्म्स। वो डाटा आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में होनी चाहिए। अगर वो डाटा न्यूमेरिकल टर्म्स में है तो वो स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तो वो स्टैटिस्टिक्स ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसको हम समझते हैं 2 एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि जब स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने कहा न्यूमेरिकल डाटा, तो न्यूमेरिकल डाटा के अंदर बच्चे आपके आते हैं 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहला आता है कि पर्टिकुलरली वो डाटा। दूसरी चीज़ आती है आपकी कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको उस डाटा को कलेक्ट करने में और यू कैन से स्टोर करने में मदद करती हैं, उस डाटा को संभाल कर रखने में मदद करती हैं। ये 2 तरीके होते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को समझने के लिए। इन्हीं 2 तरीकों के ऊपर स्टैटिस्टिकल डाटा को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। जब वो डाटा होता है, जब वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, नंबर्स में डाटा होता है, तो वो डाटा जो है वो प्लूरल सेंस में आता है। लेकिन जब हम उसके मेथड्स की बात करते हैं तो वही डाटा सिंगुलर सेंस में आता है। होपफुली इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल डाटा पढ़ेंगे, यानी प्लूरल सेंस में जो डाटा आता है उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सिंगुलर सेंस को कवर करेंगे। अब प्लूरल सेंस के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्लूरल सेंस होता क्या है, प्लूरल सेंस में कौन सा डाटा काउंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोला राम गेट्स ₹500 पर मंथ एज मंथली पॉकेट मनी। ये क्या है? क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? क्या ये स्टैटिस्टिकल डाटा में काउंट होगा? नहीं होगा, ये स्टैटिस्टिकल डाटा में काउंट नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल डाटा में काउंट क्या होगा? अगर मैं बोलती हूँ एवरेज पॉकेट मनी ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स is ₹500. दिस इज स्टैटिस्टिकल डाटा। ये तो हमने पर्टिकुलरली बता दिया एक बच्चे को पॉकेट मनी मिल रही है ₹500, लेकिन यहाँ हमने कंपैरिजन किया है, पूरी क्लास का डाटा कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स और मेथड्स लगाए हैं। उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पता चली है जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में काउंट करते हैं। दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। इसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अब अगर इसी में हम बात कर लें कि इस डाटा को हमने क्या क्या किया, कलेक्ट किया, एनालाइज किया, स्टोर किया, ये सब क्या है? ये कुछ मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो कि हम सिंगुलर सेंस में कवर करेंगे। होपफुली आप लोगों को प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्लूरल सेंस में किस तरह से कवर होती हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को समझाया स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस होता क्या है। अब स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के कुछ फीचर्स आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है? सबसे पहले तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे डाटा में हमने जिस भी टॉपिक को कलेक्ट किया है, जिस भी टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करी है, हमें उसके फैक्ट्स के बारे में क्लियर रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कौन से डाटा की, कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं। कभी भी एक सिंगल नंबर से, एक
पर्टिकुलर नंबर से हम स्टैटिस्टिक्स फॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ₹500 बोल दिया, तो इससे आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बना सकते। यू मस्ट हैव अ पर्टिकुलर डाटा ऑफ collection of data in which there are so many numbers or so many types of that particular data in from which you can calculate an average amount। अगर मैं आपको बोलूँ 500 के अकॉर्डिंग आपको स्टैटिस्टिकल डाटा बताने, तो आप नहीं बता सकते हैं। आप बता सकते हैं 100, 200, 300, 150, 500, 200, 500, इसमें आप बता सकते हैं एवरेज निकाल कर कि उस पर्टिकुलर डाटा में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कभी भी हम एक सिंगल नंबर से स्टैटिस्टिक्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मैंने आप लोगों को बताया ही है। स्टैटिस्टिकल डाटा अपने प्लूरल फॉर्म में हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। सिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कि हम जब स्टैटिस्टिकल डाटा निकाल रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से कारणों का हमने यूज़ किया है, कौन कौन से कारणों के बेसिस पर हम अपनी स्टैटिस्टिकल डाटा को डिफाइन कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज हमारे पास। नंबर 4 की हम बात करेंगे, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसमें आपकी रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको जिस हद तक आप अपने डाटा में एक्यूरेसी रख सकते हैं, आप जिस हद तक अपनी डाटा को वैलिड प्रूफ कर सकते हैं, जहाँ तक आप उसमें अपनी एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो आपका डाटा 99% करेक्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके डाटा में एक्यूरेसी है या नहीं है। नेक्स्ट आप नंबर 5 की बात करेंगे। म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल में हम किस चीज़ की बात करेंगे कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है, जो हम स्टैटिस्टिकल डाटा की हम बात कर रहे हैं, वो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपस में रिलेटेड है। ये नहीं हो कि जो डाटा आपने लिया है उसमें एक पॉइंट पर आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में कोई और टॉपिक स्टार्ट हो गया, थर्ड पॉइंट में कोई और टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो इस डाटा में अपने आप में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो आपको डाटा वो लेना है जो अपने आप में रिलेटेड हो, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हो, तभी आपका स्टैटिस्टिकल डाटा काउंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 की, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा बना रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो डाटा है उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिटरमाइंड होना चाहिए। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्या हमारा उस डाटा को बनाने के पीछे मोटिव है, हम उस डाटा को क्रिएट क्यों कर रहे हैं। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड में क्या आता है? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब है जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत लार्ज नंबर पे फॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत लार्ज नंबर पे क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे लिए एक्यूरेट डाटा का निकालना, एक्यूरेट डाटा का पता होना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 99,865 पीपल आए, तो ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा है मुझे आगे प्रॉब्लम देगा। तो मैंने क्या बोला, उस सेशन के अंदर 1 लाख पीपल आए थे, अराउंड 1 लाख पीपल थे। तो 1 लाख क्या है? मेरा एस्टिमेट है जो मैंने अपने डाटा के ऊपर लगाया है। तो कभी कभी जब अमाउंट या डाटा का कलेक्शन लार्ज नंबर पर हो रहा होता है, तो हमें उसमें एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते, हमें एस्टिमेटेड डाटा को बताना होता है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आपका आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड इन अ
सिस्टमैटिक मैनर। जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है उसे हमें एक पर्टिकुलर मैनर में ही कलेक्ट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर तरीका है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, मेथड है, कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्वे कर रही हूँ पॉपुलेशन का, अगर मैं पॉपुलेशन का सर्वे कर रही हूँ तो उसमें मेरा जो डाटा है वो पर्टिकुलर कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए कि या तो मैं पहले सिर्फ विलेजेस में जाकर देखूं, या मैं सिटीज में जाकर देखूं, या मैं पूरे कंट्री के बेसिस पर कलेक्ट करूं। ये क्या है? ये मेथड है, ये एक सिस्टमैटिक मैनर है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 1-2 डाटा विलेज के काउंट कर लिए, फिर मैं सिटीज़ में आ गई, 5-6 डाटा मैंने सिटीज़ में काउंट कर लिए, मैं दूसरी कंट्री में चली गई, मैंने वहाँ जाकर 8-10 डाटा कलेक्ट कर लिया। ये सिस्टमैटिक डाटा नहीं है, सिस्टमैटिक मैनर में डाटा नहीं है। हमारा जो डाटा है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, अच्छे से बनाया गया होना चाहिए। आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। फीचर्स हमने पढ़े हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के। एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स की क्लासिफिकेशन कैसे है, प्लूरल सेंस में है और सिंगुलर सेंस में है। प्लूरल सेंस में कौन सा डाटा आता है? प्लूरल सेंस में हमारा न्यूमेरिकल डाटा आता है। जितना भी नंबर फॉर्म में डाटा है वो हमारा प्लूरल सेंस में आता है, और सिंगुलर सेंस में आता है हमारे मेथड्स और टेक्निक्स जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लूरल के हमने आज पढ़े हैं फीचर्स, किस किस तरीके से प्लूरल सेंस में डाटा कलेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्ड्स में कुछ नोट्स चाहिए, कुछ प्रिपरेशन चाहिए, कोई डाउट है, तो भी आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, होप यू लाइक इट।